अच्छा, कल हम लोगों ने DL और RS का बेसिक बिल्कुल सीख लिया। अब चैप्टर को स्टार्ट करना बायोमोलिक्यूल्स को। मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में बताया बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, कंप्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर में 5 चीजें पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये 3 है मेजर टॉपिक। 2 है सब टॉपिक, इस तरह से मान सकते हैं, एंजाइम्स और वाइटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने तुम्हें डेफिनेशन ले ली है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंस व्हिच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंस व्हिच गिव्स देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा पुरानी डेफिनेशन जो थी वो CxH2O होल Y थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे HCHO जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया था। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नोट करना इसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स वो है अच्छा, एक तो हमने जैसे इसका इसका जो मेजर डेफिनेशन है जो फर्दर हाइलाइट नहीं होगी। मोनोसैकेराइड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइलाइज्ड, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइलाइज्ड। और N CH2O होल N इसका जनरल फॉर्मूला है, CH2O होल N, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये याद करना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। N वेरीज फ्रॉम 3 to 7, N वेरीज फ्रॉम 3 to 7। इसके अलावा अब इसको दो क्लासेस में कर रखा है डिवाइड, एक है एल्डोसिस, दूसरा कीटोसिस। एल्डोसिस और कीटोसिस, एल्डोसिस वो है एल्डोसिस वो है जिसके ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं एल्डोसिस जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। सबसे सिंपलेस्ट एल्डोसिस जिसकी डिटेल मैंने पढ़ाई हुई है तुम्हें, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये मैंने अभी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बना दिया यहाँ पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट एल्डोसिस है। ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल से ड्राइव किया है और इसका नाम है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसमें हम इसका जो नाम, एक और नाम बोलेंगे इसका, 3 कार्बन है और ये एल्डोसिस है, तो एल्डोट्रायोस। एल्डोट्रायोस, ये याद रखना इसके अंदर, एल्डोट्रायोस। दूसरा एल्डोसिस जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा यूज करेंगे हम इसको, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। ये है वैसे इसका नाम है डी माइनस राइबोस, डी राइबोस कहना है इसको, डी राइबोस, डी राइबोस। और ये शुगर है और यूज होती है कहाँ पे, आरएनए के अंदर। ये शुगर है, यूज होती है आरएनए के अंदर। 5 कार्बन है, एल्डोसिस है, तो एल्डो पेंटोस भी इसका नाम है। ये आगे मैं बहुत यूज करूंगा इसको, एल्डो पेंटोस। और इसकी साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, साइक्लिक फॉर्म भी इसकी एग्जिस्ट करती है, वो ऐसे है। ये है फ्यूरेन की फॉर्म में, ये फ्यूरेन की फॉर्म में है, बीटा डी माइनस राइबोस, शुगर यूज इन आरएनए, बीटा डी माइनस राइबोस। ये भी तुम याद कर लोगे सीधा, यही चीज है ये दोनों सेम है। ये ओपन चेन फॉर्म है और ये ऊपर जो मैंने बनाया साइक्लिक फॉर्म है, HCH2H। ये बीटा डी माइनस राइबोस है। दिस इज द शुगर यूज इन आरएनए, शुगर यूज इन आरएनए। और अगर इसके अंदर मैं सेकंड कार्बन, ये कार्बन दिए हुए यहाँ पे, कार्बन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन है। सेकंड कार्बन पे अगर मैं एक एच हटा देता हूँ, वो हटा देता हूँ, एच हटा, वो एच हटा के एच लगा दिया, तो सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया मैंने यहाँ पे, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया है, तो डी ऑक्सी वर्ड यूज होगा, डी ऑक्सी सेकंड पोजीशन, 2 डी ऑक्सी। बीटा तो यही, बीटा 2 डी ऑक्सी डी माइनस राइबो, दिस इज द शुगर यूज्ड इन डीएनए। नोट कर लेंगे एक बार। नोट कर लिए आर्यन। यस सर, कर लिया। तो 2 शुगर बताइए, दोनों इंपॉर्टेंट है।
एक थी डी माइनस राइबोज जिसमें यहाँ पे OH था, इस पोजीशन पे OH था। दूसरी शुगर थी बीटा 2 डीऑक्सी। बीटा का मतलब होता है कि पहले कार्बन पे OH ऊपर है, वेज पे है, पहले कार्बन पे OH वेज पे। बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोस, ये डीएनए के अंदर शुगर यूज होती है और इसमें सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ये क्वेश्चन इवन IIT मेंस में भी आया हुआ है कि डीएनए में जो शुगर यूज होती है उसमें कौन से पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसलिए इसको 2 डीऑक्सी बोलते हैं। 2 डीऑक्सी, डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें अभी तक 2 एल्डोसिस बताए हैं, एक बताया है एल्डो ट्रायोज जिसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, दूसरा बताया मैंने तुम्हें एल्डो पेंटोज जिसको हम डी राइबोस कहते हैं, डी राइबोस। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट CHO CHOH होल 4 CH2OH, ये कंपाउंड जो है ये है एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, और ये बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है शुगर की। बस OH की पोजीशन चेंज करने से, सिर्फ OH की पोजीशन चेंज करने से ये बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मैं इसको अभी बता रहा हूँ, अभी तुम याद रखो, जैसे ये ग्लूकोज भी है, ये मैनोज भी है बहुत सारे कंपाउंड, ग्लूकोज हो गया, ये मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एलोज हो गया, आयोडोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, टेलोज हो गया, ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स है जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। मैं अभी सारे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ग्लूकोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनोज ज्यादा, 3 कह लो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जरूर पता होना चाहिए। बाकी भी कर लेंगे, एक्स्ट्रा लेवल पे करना है तो वो कर लेंगे उसको भी। अच्छा, अभी ये मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे एल्डोसिस और कीटोसिस, मैं बता रहा हूँ कीटोसिस में 2 पढ़ने हैं हमें। कीटोसिस, कीटोसिस वो है जिसके अंदर कीटोनिक ऐसे मोनोसेकेराइड, ये आर्यन, यस सर। आर्यन वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर आ रही थी, अब भी क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, मैंने अभी तुम्हें मोनोसेकेराइड्स बता दिए हैं, उसमें मोनोसेकेराइड्स के अंदर CH2O होल N, N वेरीज फ्रॉम 3 to 7। मोनोसेकेराइड्स में एल्डोसिस पूरा डिटेल में ले लिया। कीटोसिस में जो एग्जांपल है वो है सबसे लोएस्ट पॉसिबल कीटोसिस, ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटो ट्रायोज नाम है इसका, कीटो ट्रायोज। एक मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा अभी, ये कीटो ट्रायोज है, क्लियर, कीटो ट्रायोज। एक मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा अभी, फ्रक्टोज, CH2OH, सी बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH, ये फ्रक्टोज है। और दूसरा नाम इसका कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस नाम है इसका, ठीक है ना, कीटो हेक्सोस। तो ये बता दिया मैंने एल्डोसिस और कीटोसिस। बस मेरे को इसकी फॉर्म लेनी है, अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। CHOH होल 4 CH2OH, इसकी डिटेल में लूंगा अभी। अब नेक्स्ट जो तुम्हें करना है वो है मोनोसेकेराइड्स कर लिया हमने, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड्स कर लिया है। मोनोसेकेराइड्स के बाद जो इसके अंदर करना है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में एक्चुअल में ये टर्म एक वाइडर टर्म है ओलिगोसेकेराइड्स नाम से, ओलिगोसेकेराइड्स। और ओलिगो वर्ड कभी भी मैं यूज करूंगा मींस वो 2 से 10 मॉलिक्यूल देगा। ओलिगो मतलब 2 से 10 देगा, जैसे मैं अभी ओलिगोसेकेराइड्स बोल रहा हूँ तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स देगा। अगर मैं आगे यूज करूंगा टर्म ओलिगोपेप्टाइड्स तो 2 से 10 मॉलिक्यूल्स किसके देगा, एमिनो एसिड्स के। वो आगे हम यूज करेंगे एमिनो प्रोटीन्स के अंदर, ओलिगोसेकेराइड्स। तो इसमें जैसे डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, 2 से 10 मॉलिक्यूल जो देंगे मोनोसेकेराइड्स के। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, which gives 2 to 10 molecules of monosaccharides upon hydrolysis, which gives 2 to 10 molecules of monosaccharides upon hydrolysis, ये ओलिगोसेकेराइड्स हैं। और इसमें हम स्टडी करेंगे डाइसेकेराइड, ये तो करना ही करना है डिटेल में, डाइसेकेराइड, फिर ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, ये सब सब चलेंगे ऐसे।
इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। डाइसैकेराइड में हमें तीन करने हैं, जैसे सुक्रोज, मैं तीनों लिख रहा हूँ यहाँ पे। सुक्रोज C12H22O11, C12H22, इसका हाइड्रोलिसिस अगर होगा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा। देखो लेक्चर तुम सबके पास है, मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं आगे बता सकूँ ज्यादा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये याद रहना चाहिए, H+ के प्रेजेंस में होगा या इन्वर्टेज के प्रेजेंस में। एंजाइम याद रखना तुम्हें, इन्वर्टेज या सुक्रेज भी कह सकते हैं। तो इसमें मिलता क्या है वो तुम्हें ध्यान रखना है। ग्लूकोज मिलेगा इसमें C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा, और साथ में मिलेगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ग्लूकोज मिलेगा अल्फा वाला, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा बीटा वाला, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये मिलेगा। और ध्यान रखना, ग्लूकोज का पहला कार्बन लेंगे सुक्रोज को बनाने के लिए, सुक्रोज को बनाने के लिए ये आगे यूज होगा। ग्लूकोज का पहला कार्बन होगा, और इसका फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, C2 ऑफ बीटा डी माइनस। ये याद रखते हो, और अच्छी बात है, सुक्रोज का स्टेप भी समझ आ जाएगा फिर। बस तुम्हें मेन तो याद रखना है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ इन्वर्टेज के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ये जरूर याद रखना है। ग्लूकोज कौन सा वाला, अल्फा वाला, फ्रक्टोज कौन सा वाला, बीटा वाला, ये याद रखना तुम्हें। और ग्लूकोज का पहला ले लोगे कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ले लोगे, तो इधर से वाटर बाहर निकालोगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, और वो होगा हमारा सुक्रोज, सुक्रोज बन जाएगा इससे। ऐसे ही दूसरा अगर मैं लूं माल्टोज, माल्टोज का भी फॉर्मूला यही है, C12H22O11। माल्टोज लिया अगर, C12H22O11, H2 डाला है इसके अंदर, एंजाइम माल्टेज होगा या H+, इसको माल्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट होता है ऐसे ही टेबल शुगर। तो माल्टोज लिया H+ के प्रेजेंस में तो मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। अल्फा वाला ग्लूकोज होगा, अल्फा वाला दूसरा भी ग्लूकोज होगा, और इसका पहला कार्बन तो इसका चौथा कार्बन, ये ध्यान रखना है, ऐसे लिंकेज होगी। एक का पहला कार्बन तो दूसरे का चौथा कार्बन, एक का पहला कार्बन तो दूसरे का चौथा कार्बन। ऐसे ही अगर मैं तीसरा बताऊं तुम्हें, लैक्टोज, लैक्टोज लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, जो कि मिल्क शुगर है, तो इसके लिए एंजाइम होगा लैक्टेज, इसके लिए एंजाइम होगा लैक्टेज, फॉर्मूला सेम रहेगा, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम होगा लैक्टोज। मिल्क शुगर है, एंजाइम लैक्टेज, एंजाइम लैक्टेज है, तो ये लिया ग्लूकोज, ये लिया ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे पहले इसमें दोनों बीटा मिलेंगे, इसमें दोनों के दोनों बीटा मिलेंगे, ध्यान रखना। इसमें दोनों बीटा होंगे, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। और इसका C1 है बीटा डी प्लस का, तो यहाँ पे C4 होगा, C1 ऑफ बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, C4 ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब एक बार ध्यान सुन लेंगे, ये सबको पता नहीं चीज, सबने लेक्चर भी पढ़ा हुआ है ये। देखो अगर लैक्टोज है तो दोनों जो शुगर, लैक्टोज से गैलेक्टोज याद कर लो, ग्लूकोज तो आना ही है हर किसी में, ग्लूकोज तो आना ही है, दूसरा याद करना तुम्हें। लैक्टोज है तो गैलेक्टोज याद कर लो, दोनों के दोनों बीटा होने चाहिए, दोनों के दोनों बीटा होने चाहिए। C1 होना चाहिए बीटा डी प्लस गैलेक्टोज का, C4 होना चाहिए ग्लूकोज का। लैक्टोज के गैलेक्टोज याद कर लोगे। माल्टोज है तो दोनों ग्लूकोज है और दोनों अल्फा है, दोनों ग्लूकोज है दोनों अल्फा है, और C1 और C4। और अगर सुक्रोज है तो एक अल्फा एक बीटा, ग्लूकोज अल्फा है और बीटा फ्रक्टोज है। C1 और C2 लिंकेज है, C1 और C2 लिंकेज। ये डाइसैकेराइड था, क्लियर, ये क्या था, डाइसैकेराइड, दिस वाज डाइसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड था। और ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज होता है। रेफिनोज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है, रेफिनोज, ट्राइसैकेराइड जो है रेफिनोज, ट्राइसैकेराइड, तो C18H32O16। हाँ, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड के अंदर जैसे मैंने ग्लूकोज बोला C6H12O6, सुक्रोज बोला, डाइसैकेराइड बोला C12H22O11, तो इससे इसे ट्राइसैकेराइड बन जाएगा। कार्बन 6 बढ़ाने हैं C18, ये दोनों तो सबको रटे ही होते हैं ना, C18, हाइड्रोजन 10 बढ़ाने हैं H32, O5 बढ़ाने हैं 16। ये क्या है, रेफिनोज, ये रेफिनोज है। और जो हाइड्रोलिसिस पे रेफिनेज के प्रेजेंस में H2H+ कह लो या रेफिनेज कह लो, एक ग्लूकोज देगा, एक फ्रक्टोज देगा, एक गैलेक्टोज देगा, एक गैलेक्टोज देगा, तो ये ट्राइसैकेराइड है। ये क्या है, ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही टेट्रासैकेराइड अगर है, टेट्रासैकेराइड, जैसे उसका फॉर्मूला क्या होगा, C24H42O21,
ये स्टाइकीरोज है, ये स्टाइकीरोज है, STACHYROS। H2H प्लस डाला या स्टाइकीरेज डाला इसमें, तो एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, दो गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, दो गैलेक्टोज मिलेंगे। ये स्टाइकीरोज है, फॉर्मूले पूछ सकते हैं इसके, सही ना। ये क्या है, तीन मैंने एग्जांपल लिए हैं इसमें, एक तो डाइसेकेराइड का, एक ट्राइसेकेराइड का, एक टेट्रासेकेराइड का, एक टेट्रासेकेराइड का। लास्ट चलता हमारा पॉलीसेकेराइड। जो डिफरेंस है स्टार्च का, वो फॉर्मूला है। स्टार्च के मैं आगे कंपोनेंट्स भी बताऊंगा, अभी तुम सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च याद रखो, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। स्टार्च C6H10O5 होल एन, ये स्टार्च का। इसके अलावा गम्स, डेक्स्ट्रिन्स, ये सब सेलुलोज और स्टार्च के दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से। इसके अलावा सेलुलोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। एन यहाँ पे 100 से लेके 2000 3000 तक भी हो सकता है, एन यहाँ पे 100 से लेके 2000 3000 तक भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया, जल्दी से हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। डाउट है कोई तो पूछ सकते हो अभी। देव पढ़ के नहीं लिखेगा, नहीं समझ आएगा फिर। देव और मयंक, लवनिका, मुस्कान, युविका, नव्या, जानवी, आर्यन, प्रिया, नयन, कनिष्क, प्रवीण, आन्या, मयंक, आर्यमन, छवि, नित्या, लक्षिता, कृष्णा, मयंक। देव पढ़ के रखना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा फिर। चलो अब नेक्स्ट, मैंने तुम्हें कहा था भी C6H12O6 की जो फॉर्म्स है, C6H12O6 की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, वो तुम्हें सारी पता होनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। C6H12O6, तो इसकी जो फॉर्म्स है, देखो इसकी फॉर्म पहली, मैंने ग्लूकोज, ये तीन तो तुम्हें कुछ भी ना आता हो, ये तीन तो तुम्हें याद करनी है। जैसे मैं ये तीन बता रहा हूँ पहले तुम्हें, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ये ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर तीसरे कार्बन पे चेंज कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी सब में OH राइट पे। ये है D प्लस ग्लूकोज। ये क्या है, D प्लस ग्लूकोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बिल्कुल सेम है, लेकिन फ्रक्टोज बस क्या है, फ्रक्टोज है कीटोन। फ्रक्टोज क्या है, कीटोन। तो इसलिए इसके अंदर पहले दो के अंदर ये चेंज कर देना, ये सी बॉन्ड, बाकी चारों यहां से यहां तक चारों सेम रहेगी, कंसंट्रेशन भी सेम, बाकी चारों सेम। या तीसरे पे OH लेफ्ट पे, चौथे पे HOH, फिर HOH, लास्ट में CH2OH, लास्ट में CH2OH। ये क्या है, D प्लस ग्लूकोज, और ये है D माइनस फ्रक्टोज। प्लस माइनस कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, प्लस माइनस कैसे आए वो सब सिखा दूंगा मैं, है ना। ये D माइनस फ्रक्टोज, ये D प्लस ग्लूकोज, ये D माइनस फ्रक्टोज, ये D माइनस फ्रक्टोज। तो अब ये वाली फॉर्म तो हो गई। अब इसके अलावा ग्लूकोज बता दिया मैंने। इसमें गैलेक्टोज, गैलेक्टोज अगर करना है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 है, ग्लूकोज और मैनोज ले लो पहले। ग्लूकोज और मैनोज है C2 एपीमर्स, C2 एपीमर्स। इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पे ग्लूकोज और मैनोज में डिफरेंस आएगा, सेकंड पोजीशन पे ग्लूकोज और मैनोज में डिफरेंस आएगा। सेकंड पोजीशन पे ग्लूकोज के अंदर OH राइट पे था, इसमें लेफ्ट पे कर देना बस। बस ये सब, बाकी सब ग्लूकोज की तरह चलेगा, तीसरे पे तो था ही लेफ्ट, HOH, HOH। तो डी प्लस मैनोज है ये, और ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर्स हैं। C2 एपीमर्स मतलब आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन कंफिगरेशन एट एट अदर देन फर्स्ट कार्बोनेट। तो इसलिए ग्लूकोज और मैनोज, दीज आर C2 एपीमर्स, ये पता होना चाहिए हमेशा। और ऐसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें
ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें, ये है C4 एपिमर्स, C4 एपिमर्स है ये, HOH चौथे पे फिर उल्टा कर देना क्योंकि ये C4 एपिमर्स है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये ग्लूकोज गैलेक्टोज भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ग्लूकोज गैलेक्टोज में कहाँ पे डिफरेंस है? ग्लूकोज गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पे डिफरेंस है, ग्लूकोज और मैनोज में दूसरे कार्बन पे डिफरेंस है। ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोज से मैनोज बनाना है तो दूसरे कार्बन पे कॉन्फिगरेशन में चेंज कर दो। देखो चारों का फॉर्मूला वही C6H12O6 है, लेकिन कोई एल्डिहाइड है तो कोई कीटोन, कीटोन हालांकि फ्रक्टोज ही है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपिमर्स, मतलब आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन कॉन्फिगरेशन एट अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम, दीज आर कॉल्ड एज एपिमर्स। ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपिमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स। ग्लूकोज एंड मैनोज आर C4 एपिमर्स। अभी मैं बहुत डिटेल लूंगा, स्ट्रक्चर याद कर लो, और वेडनेसडे को जब आओगे जितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ऑल स्ट्रक्चर 3 टाइम ड्रॉ करके आना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल शीट्स पे। इसको भूलना नहीं, स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो तुम कहीं से भी पढ़ लोगे। स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क को भूलना नहीं बिल्कुल भी। जो बच्चे नहीं आते ना ऑफलाइन में, होमवर्क जरूर कर लेना, और आते हो आओगे तो बहुत फायदा। इस बार तो मैंने टेस्ट दूंगा मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अच्छा, अब इससे रिलेटेड और फॉर्म्स जो कम इंपॉर्टेंट है, जिसको ढंग से पूरा करना है तो जरूर करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ओलोज, एलोज, सॉरी एलोज, तो एलोज के अंदर तुम्हें क्या करना है? एलोज को ऑल से याद कर लेना, ऑल OH ऑन राइट, ऑल OH ऑन राइट, OH OH OH, ऑल OH, ये है डी एलोज। अब अगर मैं बोलता हूँ ऑल्ट्रोज, अगर मैं ऑल्ट्रोज बोलता हूँ, मैं एक बार को सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि तुम खुद भी बनाओ घर पे। अगर मैं ऑल्ट्रोज बोलता हूँ तो ऑल्ट्रोज का मतलब है ऑल्ट्रोज, टू आ रहा है ना, टी आ रहा है इसके अंदर, ऑल्ट्रोज में टी आ रहा है ना, तो टी से याद कर लो, सेकंड पे चेंज करना है। जैसे मैंने पहले ग्लूकोज और मैनोज बताया था C2, ऐसे ही मैं ग्लूकोज और ऑल्ट्रो सॉरी एलोज और ऑल्ट्रोज बता रहा हूँ C2 वाले एपिमर्स, एलोज और ऑल्ट्रोज बता रहा हूँ C2 एपिमर्स। और अगला बताऊंगा, जैसे अगला मैंने उसमें 4 में बताया था गैलेक्टोज, इसमें बताऊंगा ग्लूकोज, वो भी C4 होगा इसके साथ एपिमर। बाकी सब में तो पता ही है OH राइट। तो अब ये ध्यान करेंगे, डी स्पेलिंग वो चेक कर लेना, डी ऑल्ट्रोज। तो ये ग्लूकोज, एलोज एंड ऑल्ट्रोज, दीज आर C2 एपिमर्स, C2 एपिमर्स। ऑल्ट्रोज हो गया, एलोज है ना। अब ऐसी जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा वो उसमें क्या आएगा, इसमें HOH चौथे पे डिफरेंस, HOH चौथे पे कर देना चेंज। जैसे मैंने ग्लूकोज में गैलेक्टोज बताया था, ऐसे ही मैं ऑलोज और ग्लूकोज बताऊंगा, HOH CH2OH। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, दीज आर, दिस इज डी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड ऑलोज, दीज आर C4 एपिमर्स, ये C4 एपिमर्स। ये दोनों क्या है? C4 एपिमर्स। और दोनों में चेंज कर दूं, अगर मैं दोनों में चेंज कर दूं तो आइडोज बन जाएगा, आइडोज बन जाएगा। CHO 1 2 3 4 CH2OH, C6H12O6 फॉर्मूला हर एक का। अब अगर मैं दूसरे पे भी चेंज कर दूं और चौथे पे भी चेंज कर दूं, पहले मैंने दूसरे पे सिर्फ चेंज किया था, फिर मैंने चौथे पे चेंज किया था, अब मैं दोनों पे चेंज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आइडोज, OH HOH OH HOH। तो आइडोज, IDOS, डी आइडोज, डी आइडोज। और एक लास्ट है टेलोज, टेलोज, टेलोज में पहले 3 में OH लेफ्ट पे है, ना यही एपिमर्स हैं। ये एलोज पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एलोज एंड ग्लोज आर C4 एपिमर्स, एलोज एंड ऑल्ट्रोज आर C2 एपिमर्स। ऐसी ये दोनों भी एपिमर्स हो सकते हैं। ग्लोज एंड आइडोज कौन से एपिमर्स हैं? ग्लोज एंड आइडोज, ग्लोज एंड आइडोज कौन से एपिमर्स हैं? ऑल्ट्रोज एंड आइडोज कौन से एपिमर्स हैं? कौन बताएगा ये? सर ग्लूकोज और आइडोज तो C2 एपिमर्स है। हाँ, और ऑल्ट्रोज और आइडोज? C4। हाँ, ये क्लियर है ना सबको ये? अब ये लास्ट बता रहा हूँ तुम्हें, 4 और लास्ट में 5। पहले 3 में चेंज है, पहले 3 में चेंज है, ये याद रखना। 3 में OH लेफ्ट पे,
लास्ट में राइट, ये टेलोज है, डी टेलोज, ये डी टेलोज है। स्ट्रक्चर सारे करने हैं। ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ कराए हैं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बिल्कुल नहीं पूछेंगे इसको, तो ध्यान नहीं देना है। जो मैंने मेरे ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज और एक फ्रक्टोज, वो बताया ना, वही करना है तुम्हें, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज और मैनोज, उसके अलावा नहीं करने हैं ये स्ट्रक्चर्स। लेकिन फिर भी बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया है, अगर कर लोगे तो नुकसान नहीं होगा, एंट्रेंस में तो फायदा होगा इसका, एंट्रेंस में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया तुम्हें मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स में दो बताए, एल्डोसिस, कीटोसिस। फिर ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। फिर पॉलीसेकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। इसके अलावा डिफरेंस आता है शुगर में और नॉन शुगर में। शुगर नॉन शुगर में क्या डिफरेंस है? शुगर क्या है? जो स्वीट इन टेस्ट होगा। स्वीट इन, सबको पता है शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। शुगर, नॉर्मल शुगर के बारे में सोचना, तो ये सॉल्युबल इन वाटर, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। शुगर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ये सबने लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ताकि बस तुम्हें पता लग जाए कि ये पढ़ना है टॉपिक, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये क्या है? टेस्टलेस, ये टेस्टलेस। फिर इसके अलावा शुगर्स में एग्जांपल आ जाएगा मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, ये शुगर है, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, मोनो एंड डाई, ये शुगर्स हैं। ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, ये शुगर में काउंट होंगे। मोनोसेकेराइड्स, या फिर तुम इसको ओलिगोसेकेराइड्स भी कह सकते हो, ओलिगोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स नॉन शुगर है, पॉलीसेकेराइड्स नॉन शुगर है ना। तो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, एलोज है, ये सब क्या है? शुगर्स है। पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, डेक्सट्रेंस है, गम्स है, ये सब क्या है? नॉन शुगर्स, ये नॉन शुगर्स है। इसके अलावा फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये तो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत डिटेल में चलेगा। अभी मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ। रिड्यूसिंग शुगर वो है जो टॉलरेंस रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, टॉलरेंस रेजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, टॉलरेंस रेजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलरेंस रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूसिंग शुगर है। जो टॉलरेंस रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जांपल इसके अंदर, एग्जांपल इसके अंदर ऑल मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज सब, एंड ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन इसका। ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज, ये याद रखना। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में यहाँ पे लिख देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड्स, सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च, पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है सब नॉन रिड्यूसिंग है, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। अब टॉलरेंस रेजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। टॉलरेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रेजेंट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कोई पूछता व्हाट इज टॉलरेंस रेजेंट, तुम लोगों को एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिया लिख के CaL, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रेजेंट। प्रिपरेशन इसकी AgNO3 प्लस अमोनिया डालेंगे NH4OH। इससे मैंने तुम्हें बता रखा है Ag पे +1 चार्ज है, तो ये अमोनिया 2 आएंगे, तुम्हें याद होगा ये। Ag पे +1 चार्ज है तो अमोनिया 2 आएंगे, लेकिन पहले इनिशियली ये बनता है, इनिशियली ये बनता है Ag2। इसको भी टॉलरेंस एजेंट की तरह कई बार यूज करते हैं, ध्यान रखना, इसको भी दे लेते हैं कई बार टॉलरेंस एजेंट की तरह। अब इसमें दोबारा अमोनिया डालेंगे एक्सेस में, तो बनता है Ag पे +1 चार्ज है तो 2 अमोनिया आएंगे और बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस OH। ये है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन होती है, ध्यान रखना, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये याद रखना, दिस इज टॉलरेंस रेजेंट। अगर हम ये एल्डिहाइड में डाल देंगे, कोई भी एल्डिहाइड हो, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी यहाँ पे CH3CHO भी हो सकता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, RCHO में CH3CHO भी हो सकता है, C6H5CHO भी हो सकता है। अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया टॉलरेंस रेजेंट Ag2O या ये एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट,
तो ये RCO नेगेटिव बना देगा, RCO नेगेटिव बना देगा प्लस Cu2O का रेड पीपीटी, ये जरूर ध्यान रखना। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, ये ध्यान रखना जरूर, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। आर यहाँ पे कुछ भी होता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। कीटोन्स टेस्ट नहीं देते इसके साथ, कीटोन्स टेस्ट नहीं देते। RCOCH3 है, टॉलरेंस रीजन डाला, नो रिएक्शन, नो रेड पीपीटी। बस अगर ये कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी है तो टेस्ट देंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी है, अल्फा प्राइमरी हाइड्रोक्सी, R सिलवोनो CH2 है जैसे, इस टाइप का कीटोन टेस्ट देगा। क्यों देगा? इसीलिए फ्रक्टोज टेस्ट दे रहा है। मैंने जो पीछे डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने लिखा है ऑल मोनोसेकेराइड्स, उसमें फ्रक्टोज भी टेस्ट देता है, जबकि कीटोन्स वैसे टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना टफ है, टॉलरेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए टेस्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी फ्रक्टोज देता है क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, वो टेस्ट देता है। मैं बताऊंगा इसको कैसे, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अभी नहीं, सही ना, अभी नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता दूंगा। ये तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। और टॉलरेंस एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिटेल में चलेगा जब मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें सिंपल बताया, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं या फिर जितने भी एल्काइन है टर्मिनल वाले, वो भी टॉलरेंस एजेंट टेस्ट देते हैं। दो चीजें जरूर याद रखना, टर्मिनल एल्काइन और एल्डिहाइड, वो टॉलरेंस एजेंट टेस्ट देंगे। और इधर मैंने तुम्हें एक चीज और बता दी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाँ आर्यन क्या पूछ रहा है? सर जब हमने एल्डिहाइड को आर्यन, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट में डाला है तो सर उसमें कॉपर कहाँ से, कॉपर के सॉल्यूशन में हमने डाला था, वो जो कॉपर का पीपीटी दे दिया उसने। अरे अरे एक मिनट, अरे मैं गलत लिख गया वहां पे, ये तो मैंने फेलिंग सोल्यूशन बता दिया। सिल्वर मिरर आएगा, सॉरी आर्यन, सिल्वर मिरर आएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं ना इसको, सिल्वर मिरर। Ag प्लस रिड्यूस होके, क्लियर है आर्यन? यस सर। सिल्वर मिरर, वो गलती से लग गया हूं मैं, सिल्वर मिरर आएगा ये। और दूसरा जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये बहुत डिटेल में चलेगा जब मैं ऑर्डरिंग में पढ़ाऊंगा। अभी जितना बताया ना उतना जरूर ध्यान रखना। लेकिन अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एक बार ये भी सुन लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस, फेलिंग सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस। ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन होती है, Cu2 प्लस प्लस 5 OH होता है कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस। टार्टरिक एसिड तो मैंने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पे टार्ट्रेट आयंस लिख रहा हूँ। तो इसमें ना एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, जो टार्ट्रेट आयंस है ना, यहाँ पे मेटल कौन से वाले होते हैं? CHOH, ये टार्ट्रेट आयंस है। ये Cu2 प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, नहीं तो Cu2 प्लस COOH उल्टा का प्रेशर बना देगा। यहाँ पे Na प्लस है तो यहाँ K प्लस है, ये दो मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयन। फेलिंग सॉल्यूशन दो से मिलके बनती है, एक फेलिंग ए होता है, एक फेलिंग बी। ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, सिर्फ एक्वस कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे फेलिंग बी क्या है? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, जो पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। दोनों को मिलाते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन बनती है। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। अगर आर एलिफेटिक है तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। इसमें मैंने Cu2 प्लस प्लस 5 OH डाला, तो यहाँ पे RCO नेगेटिव मिल जाएगा, साथ में यहाँ मिलेगा Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। कॉपर +2 से +1 में चला गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर 2 प्लस से कॉपर +1 में चला गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना होता CH3CHO और बेंजल्डिहाइड, कौन टेस्ट देगा? कौन टेस्ट देगा इसमें? अब दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, तो कौन टेस्ट देगा? ये दे देगा टेस्ट, क्योंकि ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि जो रेजोनेंस होती है ना, CH बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये सब ऑर्गेनिक में चलेगा। बस तुम्हें दिखाना है एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड टेस्ट देंगे इसमें, एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, कीटोन टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, कीटोन टेस्ट नहीं देगा। अब कल मैं तुम्हें डिटेल दूंगा इसकी कि फ्रक्टोज क्यों दे रहा है टॉलरेंस रीजन टेस्ट जबकि ये कीटोन है। और दूसरा ग्लूकोज से रिलेटेड सीरो आइसोमर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना, तुम्हारे पास लेक्चर सारे हैं, जरूर पढ़ के रखना उसको, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।